नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शक्ति प्रसाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेट वेब टीवी। जिला चंबा के किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद प्रक्रिया 18 नवंबर को बालू में आरंभ हो गई है, जिसका विधिवत शुभारंभ उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेती में रासायनिक खाद और जहरीली कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से कई दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती में रासायनिक खाद व जहरीले कीटनाशकों का इस्तेमाल वर्जित है तथा प्राकृतिक विधि से तैयार फसलें न केवल सेहत के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक हैं, वहीं इससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती द्वारा तैयार गेहूं और मक्की के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है तथा प्रदेश के किसान इस विधि को अपनाकर अपनी आय में अच्छी बढ़ोतरी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रसन्नता की बात है कि जिला चंबा में महिलाएं पुरुषों की तुलना काफ़ी संख्या में कृषि को व्यवसाय के रूप में अपना रही है तथा अपने परिवार सहित जिला की आर्थिकी को मजबूती प्रदान कर रही है। उपायुक्त ने प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों का आह्वान किया कि वे अपने आसपास के क्षेत्रों में अन्य किसानों को भी प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करें। मुकेश रेपसवाल ने कृषि बागवानी तथा आत्मा परियोजना से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ साथ फसल विविधीकरण के लिए अधिक से अधिक जागरूक व प्रशिक्षित करें ताकि जिला के अधिक से अधिक लोग कृषि व बागवानी को व्यवसाय के रूप में अपना सके। इससे पूर्व मुख्य अतिथि का विधिवत स्वागत करने के उपरांत आत्मा परियोजना के उप परियोजना निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश अहीर ने बताया कि चंबा जिला के विभिन्न विकास खंडों में 5 खरीद केंद्रों में 324 किसानों से इस वर्ष 78.65 मीट्रिक टन मक्की की खरीद की जा रही है। डॉक्टर अहीर ने बताया कि चंबा में 71 किसानों से 28.65 मीट्रिक टन, तीसा में 165 किसानों से 19 टन, बरमौर में 20 किसानों में से 1 मीट्रिक टन, चुआड़ी में 38 किसानों से 7 मीट्रिक टन तथा बनीखेत में 30 किसानों से 3 मीट्रिक टन प्राकृतिक खेती से तैयार की गई मक्की की खरीद की जा रही है। डॉक्टर अहीर ने जानकारी दी कि जिला चंबा की समस्त 309 ग्राम पंचायतों 2575 हेक्टेयर भूमि पर 15,800 किसानों द्वारा प्राकृतिक विधि से कृषि व बागवानी की जा रही है। इनमें से 14,088 किसानों बागवानों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जिला के किसान प्राकृतिक विधि द्वारा अनाज, सब्जियां तथा फलों का बड़े स्तर पर उत्पादन कर रहे हैं। कार्यक्रम में जिला चंबा के विभिन्न हिस्सों के प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों ने सरकार द्वारा प्राकृतिक विधि से तैयार की गई मक्की व गेहूं की खरीद के लिए दिए जा रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य की सराहना की तथा प्राकृतिक कृषि तथा बागवानी के क्षेत्र में अपने अपने अनुभव साझा किए। आत्मा के जो पीडी साहब उन्होंने आपको दिया, तो बेसिकली आप सभी क्योंकि प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं और आप इसके फ़ायदे, इसके नुकसान आप जानते हैं, और ये हिमाचल सरकार की तरफ से एक पहल है कि जो हमारे किसान हैं जिन्होंने पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, रासायनिक पदार्थों का जो उपयोग है वो अपनी खेती में बंद किया है, और जो भी हमारे प्राकृतिक इम्प्लीमेंट्स हैं, चाहे वो आपका जीवामृत हो या गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से बनने वाले इम्प्लीमेंट्स हैं, जिसको हम खेती में इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी ज़मीन है वो केमिकल के एक्सेसिव यूसेज के साथ ख़राब ना होती जाए। जो सामान हम लोग, जो खेती की उपज हम लोग लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसको हर कोई ग्रहण करता है, जैसा सेठी साहब ने कहा कि भाई खाना तो हर आदमी वही खाता है जो किसान उगाते हैं, तो ये सुनिश्चित करना कि जो लोग हमारी फसल खाते हैं वो केमिकल्स ना खाएं, बल्कि जो ऑर्गेनिक, जो नेचुरली हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिले, अच्छा पोषण मिले,
तो उस पहल की शुरुआत 2018 में हमारी हिमाचल सरकार ने की थी और मुझे बहुत खुशी है कि पूरे चंबा के अंदर लगभग 15,000 किसान जो है वो इस मुहिम के साथ, इस पहल के साथ जुड़े हुए हैं। महिलाओं की संख्या देख के यहाँ पर मुझे और भी ज़्यादा खुशी है कि वो भी अब पुरुषों के साथ कदम से कदम बढ़ाकर जो भी सरकार की तरफ से स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसमें पुरुषों के साथ कदम से कदम बढ़ाकर आगे उनका फ़ायदा उठाने में आगे आ रही है। मूल कोशिश है कि जो भी हमारे किसान हैं जो प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं उनको अपनी उपज के लिए एक ऐसी प्राइस मिले, एक ऐसी कीमत मिले ताकि वो इस चीज़ में और प्रोत्साहित हो, अपने साथ और लोगों को भी जोड़े और धीरे धीरे करके जो हमारा पूरा हिमाचल है वो केमिकल्स के यूसेज को जितना कम कर सकता है उतना कम करे। केमिकल के इस्तेमाल से क्या नुकसान होते हैं, इसके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब है, जहाँ पे लाखों हेक्टेयर्स जो भूमि है वो आपका एक्सेसिव पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के यूज़ के कारण अब कृषि योग्य नहीं बची है। इतनी उपजाऊ वहाँ पे ज़मीन है, परंतु बिना किसी सोच के, बिना किसी समझ के, ज़्यादा उपज के चक्कर में किसानों ने बेतरतीब जो फर्टिलाइज़र्स वहाँ पे डाला, जो यूरिया वहाँ पे डाला, तो बहुत सारी ऐसी भूमि जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, परंतु अब वो भूमि इस प्रकार की